नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम प्रवेश की नई व्यवस्था शुरू। 10 जुलाई तक तैयार होगा कंबाइंड कंट्रोल रूम। बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम प्रवेश की नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। शनिवार को काउंटर खुलने पर नए सिस्टम के तहत स्मार्ट प्रवेश कार्ड जारी करना शुरू किया गया। इसका मंदिर प्रबंधक प्रकाश मिश्र ने 1 घंटे तक ट्रायल भी किया। ट्रायल पूरी तरह से सफल रहने के बाद अब इस व्यवस्था को रविवार को यानी कि आज पूरी तरह लागू कर देने का निर्णय लिया गया। पहले दिन ट्रायल के तौर पर 1342 श्रद्धालुओं को स्मार्ट प्रवेश कार्ड उपलब्ध कराया गया। कार्ड को एंट्री गेट में डालते ही 2 सेकेंड के लिए गेट खुलता है। नए सिस्टम के चालू होने की पूरी रिपोर्ट मंदिर प्रभारी सहित डीसी को भेज दी गई है। आप सबको बता दूं कि श्रावणी मेला शुरू होने से अब 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है। 2 साल बाद श्रावणी मेले का आयोजन होने से इस बार अप्रत्याशित भीड़ होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कांवरियों को सुलभ जलार्पण कराने के लिए सुविधा से लेकर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम कर रही है। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक से कप प्लेट बनाने वाली 20 से ज्यादा कंपनियां बंद। घर से भी प्लास्टिक कचरा निकला तो होगा जुर्माना। देश में अब फिर थैला युग आ गया है। 1 जुलाई से सिंगल यूज यानी कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के 19 चीजों की बनाने, बेचने और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ऐसे उत्पाद बनाने और बेचने पर 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। वहीं घर से भी सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकला तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। इधर केंद्र के इस आदेश के बाद झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक से कप, प्लेट और ग्लास आदि बनाने वाले 20 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव YK दास ने कहा कि सोमवार से राज्य में कॉल सेंटर भी काम करने लगेगा। विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। फेमिना मिस इंडिया में झारखंड की रिया तिर्की पहली आदिवासी महिला ने लहराया परचम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा गर्व का क्षण। झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले रिया तिर्की रविवार 3 जुलाई को फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फाइनाले में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रही है। आदिवासी समुदाय से आने वाली रिया तिर्की ने अपनी प्रतिभा से झारखंड का मान बढ़ाया। उन्हें हर कोई शुभकामनाएं और प्यार भी भेज रहा है। खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि यह गौरवशाली क्षण है। रिया तिर्की को झारखंड की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बता दूं कि आदिवासी समुदाय से आने वाली रिया तिर्की रांची स्थित विवेकानंद विद्या मंदिर की छात्रा रह चुकी है। उन्होंने उच्च शिक्षा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित PB सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से प्राप्त की है। वह एक शानदार मॉडल और अभिनेत्री है। वह बैडमिंटन, बैंकिंग और एथोलॉजी में काफी रुचि रखती है। आदिवासी समुदाय से आने वाली रिया पहली महिला है जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया का ग्रैंड फिनाले में यह मुकाम हासिल किया है। राष्ट्रपति चुनाव के चक्रव्यूह में यशवंत सिन्हा पुत्र जयंत सिन्हा का नहीं मिलेगा वोट। झामुमो से भी उम्मीद की किरण धुंधली। झारखंड गद्दावर नेता यशवंत सिन्हा की राजनीतिक कर्मभूमि रही है। पहले रांची विधानसभा और उसके बाद हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से उन्होंने बड़ा और सफल राजनीतिक सफर तय किया है। एक मायने में हजारीबाग और यशवंत सिन्हा एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। आप सबको बता दूं कि फिलहाल जो है बतौर विपक्ष के साझा प्रत्याशी और राष्ट्रपति पद की दौड़ में है, लेकिन वे अपने ही प्रदेश में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कांग्रेस और राजद का साथ तो मिल रहा है, लेकिन झारखंड में कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का झुकाव द्रौपदी मुर्मू की ओर है। हालांकि अभी तक झामुमो ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इसके संकेत लगातार दिए भी जा रहे हैं। पीएम मोदी देवघर में इन योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवभूमि के नाम से मशहूर देवघर आने वाले हैं, जहां वो देवघर एयरपोर्ट के साथ साथ कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही साथ वो संथाल परगना के लोगों को कई सौगात भी देंगे। जानकारी के अनुसार देवघर से प्रधानमंत्री संथाल परगना के 5 और बांका जिले के लिए गैस पाइपलाइन योजना का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही साथ वो बोटलिंग प्लांट, हंसडिया महगमा 4 लेन सड़क, गोड्डा स्टेशन में कोचिंग यार्ड, जसीडी रेल बाईपास, जसीडी स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना, मधुपुर में वॉशिंग पिट आदि बड़ी योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री एम्स में तैयार 250 बेड के अस्पताल और एकेडमिक बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे।
देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद वो बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर मंदिर प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। आप सबको बता दें कि बाबा मंदिर में पूजा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। झामुमो का भाजपा पर करारा प्रहार, कहा आदिवासियों का हितैषी बनना सिर्फ दिखावा। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड दौरे पर आ रही है। वो पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं से मिलकर समर्थन मांगेगी। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इसके जरिए बीजेपी आदिवासी वोटों की सेंधमारी करने की कोशिश में है। इसमें झारखंड भी शामिल है। आप सबको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी झामुमो को द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने को कहा था। भाजपा के कई नेताओं ने आलाकमान के इस फैसले को आदिवासियों का सम्मान बताया है। अब जो है इस मुद्दे पर झामुमो ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि जिस तरह एनडीए आज आदिवासियों के हितैषी बन रही है वो सिर्फ एक दिखावा है। अगर आदिवासी समाज के बारे में इतना चिंता करती तो आज सरना कोड पर जरूर विचार करती। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा से पहले ही सरना कोड को पारित कर दिया था, लेकिन आज तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका राष्ट्रपति चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो भी निर्णय होगा गुरुजी लेंगे। सीएम बनने के बाद पहला सरकारी दौरा, धनबाद में 512 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। 74 लोगों को प्लेसमेंट ऑर्डर और नियुक्ति पत्र देंगे। सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को धनबाद आएंगे। दोपहर 12:45 पर धनबाद के बरवा अड्डा स्थित हवाई अड्डा पहुंचेंगे। वहां से वह सीधे गोल्फ ग्राउंड स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। जिला प्रशासन के अनुसार दोपहर 1 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन निजी कार्यक्रम को लेकर कई बार धनबाद आए, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री 2 साल के कार्यकाल के दौरान उनका धनबाद में यह पहला सरकारी दौरा है। डीसी संदीप सिंह के अनुसार सीएम धनबाद में 512.14 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 18,946 लाभुकों के बीच 48.91 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण के साथ 174 लोगों को प्लेसमेंट ऑर्डर और नियुक्ति पत्र भी देंगे। जामताड़ा में सर्वजन पेंशन योजना को लेकर डीसी ने कहा कि पेंशन योजना के छूटे हुए लाभुक बीडीओ के पास करें आवेदन। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि सरकार की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना सर्वजन पेंशन योजना से प्रत्येक योग्य लाभुकों को लाभ मिले। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से ज्यादा आवेदन प्राप्त करने एवं उनके त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योग्य लाभुकों को सरकार की इस योजना का समुचित लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड अथवा बीपीएल परिवार के सदस्य बनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी महिला या पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा वैसे परिवार जो आयकर नहीं देता हो एवं आवेदक स्वयं या पति पत्नी केंद्र एवं राज्य सरकार या केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में अस्थायी रूप से नियोजित, सेवानिवृत्त और पेंशन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हो, वैसे लोगों को योजना से जोड़ते हुए पेंशन का लाभ दिया जाना है। जैक ने शुरू की पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा लेने की तैयारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक की आकलन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर जैक ने झारखंड शिक्षा परियोजना से पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वही आकलन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। राज्य में कुल 61,148 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 14,042 पारा शिक्षक टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल हैं। टेट सफल शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। 47,016 शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना होगा। इसमें से लगभग 25,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने जिलों को प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है। परीक्षा को लेकर जैक मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। परीक्षा के पास मार्क का भी निर्धारण कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% और आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के प्रश्न का स्तर मैट्रिक तथा कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक स्तरीय होगा। 76 सीट वाले इंडिगो फ्लाइट की बुकिंग जारी, करीब 60 टिकट बिके।
12 जुलाई को उद्घाटन के दिन कोलकाता से देवघर और देवघर से कोलकाता की इंडिगो की फ्लाइट 6E7946 के लिए अब तक करीब 60 टिकटों की बुकिंग हो गई। इंडिगो के अनुसार कोलकाता से देवघर की 30 और देवघर से कोलकाता के 29 टिकटों की बुकिंग हुई। इंडिगो की यह फ्लाइट 76 सीटर वाली है। ऑनलाइन बुकिंग अभी भी चालू है। आप सबको बता दूं कि पहली फ्लाइट सुबह 10:45 से कोलकाता एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगी और 11:45 पर देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। वहीं करीब 1 बजे देवघर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम का समापन के बाद फिर से देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट 4 बजे कोलकाता के लिए टेक ऑफ करेगी। बता दूं कि 59 सीटों में इंडिगो को 1,90,629 रुपये टिकटों की बिक्री हुई है। टिकट का किराया आप सबको बता दो कि 3,231 रुपये निर्धारित किया गया है। बेटे के गायब होने का मामला दर्ज कराने गुमला सदर थाना पहुंचे परिजन, हत्या की मिली जानकारी। गुमला सदर थाना क्षेत्र के बांसडी घाटी में गत 25 जून को प्रतापपुर पुगु निवासी अरुण कुमार टोपो, जिनका उम्र 30 वर्ष की, हत्या कर दी गई थी। पत्थर से कुचकर उसे मारा गया था। इसके बाद प्रशासन ने शव को बरामद कर गुमला सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। शुरू में शव की पहचान नहीं हुई थी। पुलिस ने 72 घंटे तक शव को गुमला अस्पताल में रखा। जब शव की पहचान करने कोई नहीं आया तो प्रशासन ने शव को लावारिस मानते हुए दफना दिया। इधर एक सप्ताह तक मृतक अरुण टोपो घर से गायब था। परिजन उसे तलाश कर रहे थे, लेकिन अरुण का पता नहीं चला। अंत में 1 जुलाई को परिजन अरुण कुमार टोपो के गायब होने का मामला लेकर गुमला थाना में पहुंचे। तब पुलिस ने बांसडी से मिले शव का फोटो परिजनों को दिखाया। तब परिजन शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की। मृतक की मां कोलेता टोपो ने अपने बेटे का फोटो देखने के बाद उसकी पहचान की। पुलिस के अनुसार शव की पहचान नहीं होने पर 28 जून को शव को दफना दिया गया था। गुमला में नकली खाद बेचने के आरोपी कारोबारी पिता और पुत्र को पुलिस ने भेजा जेल। गुमला शहर के मेन रोड स्थित गुमला कृषि क्रांति के संचालक गोपाल साहू एवं अनुरुद्ध साहू को नकली खाद और बीज बेचने के आरोप में गुमला की पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। इस मामले में एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल और थाना प्रभारी मनोज कुमार ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को 2 जुलाई को गुप्त सूचना मिली थी कि दुंदरिया स्थित बैंक कॉलोनी में कुछ लोगों द्वारा नकली खाद बीज को पैकिंग कर बिक्री करने के अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार टीम गठित कर थानेदार, पुलिस पदाधिकारी के साथ एसडीपीओ के नेतृत्व में बैंक कॉलोनी के गोदाम में छापा मारा गया, जहां तलाशी के दौरान कृषि विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। छापामारी के स्थान से बोरा सिलाई वाली मशीन एवं बिजली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जनरेटर के साथ अवैध रूप से नकली खाद की पैकिंग करने संबंधित कई नामी कंपनी के खाली प्लास्टिक के बोरे भी बरामद किया गया। साथ ही गोदाम में भारी मात्रा में अवैध खाद बोरे भी बरामद हुए। वहीं दोनों आरोपियों की निशानदेही पर उनके दुकान समेत अन्य जगह पर भी छापेमारी किया गया। गुमला के रास्ते पश्चिमी सिंहभूम के सरंडा आ रहे 3 नक्सली गिरफ्तार। गुमला के रास्ते सरंडा क्षेत्र में आ रहे 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पश्चिमी सिंहभूम एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन के 3 नक्सली सरंडा की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल का एक संयुक्त टीम गठित किया गया। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 लोगों को आते देखा गया। पुलिस के रोकने पर जांच पड़ताल में तीनों के पास नक्सली किताब समेत संगठन का पत्र मिला। पुलिस ने तत्काल तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सौरभ दा और मिसिर बेसरा के लिए काम करने की बात कही। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।